अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने हजारों भारतीयों को संकट में डाल दिया है। पहले तीन बातों को आराम से समझते हैं तिथि वाइज। जुलाई में अमेरिका के विदेश विभाग ने घोषणा की थी कि जो भी H-1B वीजा धारक हैं और उनके आश्रित हैं, उनकी जो परिवार है, बच्चे हैं, बीवी हैं, जिनके पास H-4 वीजा है, वो किसी भी दूसरे देश से, यानी वो अमेरिका में रहते हुए या किसी और देश से अपना वीजा रिन्यू नहीं कर पाएंगे, उनको अपने देश लौटना होगा। यानी 2 सितंबर से ये आदेश लागू हो गया था। ठीक है, इसके बाद 19 सितंबर को ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि H-1B वीजा की फीस $1 लाख कर दी गई। उसके बाद अब 3 दिसंबर को अमेरिका के विदेश विभाग ने ऐलान कर दिया कि जो H-1B वीजा है और उनके आश्रितों का जो H-4 वीजा है उसकी स्क्रीनिंग होगी, डिटेल में समीक्षा होगी, उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसकी जांच होगी। उसके बाद ही उनका वीजा रिन्यू किया जाएगा। तो इन 3 फैसलों के चलते जो हजारों भारतीय संकट में हैं। पहला मामला तो यही है कि जो 2 सितंबर से आदेश लागू हुआ था कि अपने देश में ही H-1B H-4 रिन्यू किया जाए होगा, तो उसको लेकर जो अमेरिका से हजारों जो भारतीय हैं, उनके परिवार हैं, वो इंडिया आए हुए थे अपना H-1B और H-4 वीजा है उसको रिन्यू करवाने के लिए। लेकिन जैसे यहाँ आए हुए थे, उनको डेट मिली हुई थी, किसी को दिसंबर की, जनवरी की, फरवरी की, तो वो सोचा भी 2-3 महीने की छुट्टियां भी हो जाएंगी और दिसंबर में, जनवरी में रिन्यू हो जाएगा। तो लेकिन अब एकदम जो विदेश विभाग है, जो कॉन्सुलेट है, दूतावास, उसने सभी को जिन्होंने अप्लाई कर रखा था रिन्यू के लिए मेल डाल दिया कि आपका जो डेट है, जो डेट मिली हुई है उसको आपको नहीं आना, और आपकी डेट किसी की 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने आगे तक ऐसे सरका दी है। उसका सरकार ने कारण ये है कि उनको मेल में कह दिया कि आपकी विस्तृत समीक्षा होगी, स्क्रीनिंग होगी, सोशल मीडिया आपके प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसकी जांच होगी। ट्रंप सरकार ये चाहती है कि अमेरिका में कोई भी ऐसा आदमी एंट्री ना करे जो कि ट्रंप सरकार से सहमत ना हो, ट्रंप सरकार की नीतियों से सहमत ना हो, यानी वो अमेरिका के लिए खतरा भी ना बने। यानी इन सभी चीजों को लेकर ट्रंप सरकार एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग करना चाहती है। तो उसके चलते हजारों इंडियन फंस गए हैं। अच्छा, फंसे वो तो अलग बात है, अब उनकी नौकरियों पर संकट आ गया है। बहुत सारे ऐसे हैं कि मान लिया वो 8 महीने नहीं गए तो उनको नौकरी से भी हटा दिया जाएगा, उनकी जगह दूसरी भर्तियां भी कर ली जाएंगी। ऐसा बहुत सारे जो H-1B वीजा को लेकर रिन्यू करवाने आए थे फंसे हुए हैं। उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये बातें कही हैं कि उनकी नौकरी पर संकट आ गया है, उनके बच्चे जो साथ आए थे वहां स्कूलों में पढ़ रहे थे, उनकी पढ़ाई छूट गई है और दोबारा वहां जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, पता नहीं उनके साथ क्या होगा। यानी उनका भविष्य अंधकार में हो गया है। एक खबर तो ये है। एक और दूसरी खबर है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम है वो बंद कर दिया है। उसका कारण ये है कि अमेरिका में जो MIT यूनिवर्सिटी है और ब्राउन यूनिवर्सिटी है, उसमें जो गोलीबारी हुई है, वो गोलीबारी करने वाला था पुर्तगाली नागरिक जिसका नाम था क्लाउडियो नेवेस वेलेंती। उसने ब्राउन यूनिवर्सिटी में गोलीबारी की जिसमें 2 छात्रों की मौत हो गई, 9 घायल हो गए, और उसी पर जो MIT यूनिवर्सिटी है उसके भी एक प्रोफेसर की हत्या का आरोप है। तो ये जो पुर्तगाली नागरिक है क्लाउडियो नेवेस वेलेंती, ये ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम के तहत ही ये अमेरिका का नागरिक बना था, उसको ग्रीन कार्ड मिला था। ये 2000 में स्टडी वीजा पर अमेरिका में आया था। उसके बाद इसको ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम के तहत इसको वहां का ग्रीन कार्ड मिल गया और ये वहां रह रहा था। अब तो जब इसने गोलीबारी की आरोप लगा और इसकी जब कुंडली खंगाली, पता चला कि जो ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम है उसके तहत ये यहाँ का नागरिक बना है, तो ट्रंप ने कह दिया कि इस प्रोग्राम को ही खत्म कर दो। और जो ट्रंप के आदेश के बाद जो वहां की DHS यानी डिपार्टमेंट होमलैंड सेक्रेटरी है जो क्रिस्टी नोएम, उन्होंने USCIS यानी यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, उसको आदेश कर दिया है कि अब ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम के तहत आगे कोई लॉटरी नहीं निकाली जाएगी। अभी 2025 की बात करें ना, इस साल 2025 में भी 2 करोड़ लोगों ने इस लॉटरी प्रोग्राम के लिए आवेदन किया था और जिसमें से 1,31,000 लोगों को ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम के तहत वीजा मिला है। पति पत्नी है, इंडिविजुअल है, यानी कितने लोगों को समस्या बन गया है। अब एक आदमी
एक पुर्तगाल का क्लाउडियो ने ये गलत काम किया, जो गोलीबारी की, उसके चलते पूरा प्रोग्राम बंद कर दिया। और जिस प्रोग्राम के तहत हर साल लाखों लोगों को अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिलता था। जिस तरह से इंडिया के सरदार हरजिंदर सिंह जो ट्रक ड्राइवर हैं, उन्होंने जो गलत तरीके से यू टर्न लिया, जिसके चलते पूरे अमेरिका के जो विदेशी ट्रक ड्राइवर हैं उनकी शामत आ गई है। और इसी तरह इस एक बंदे के चलते अब ये जो पूरा जो ग्रीन कार्ड मिलता था ये प्रोग्राम बंद कर दिया। इसी तरह से जो अफगानी नागरिक ने व्हाइट हाउस के जो 2 जवानों पर गोलीबारी की थी, उसके चलते पूरे अफगान के लोगों का उसने जो वीजा है, सभी तरह का टूरिस्ट है, वर्क वीजा है, स्टडी वीजा, सब बैन कर दिया। या और उसके अलावा 20 और जो देश हैं उनके भी उसने बैन कर दिए ट्रंप ने। यानी कि कोई एक गंदा आदमी, यानी वो कहते हैं ना कि तालाब में जो मछली है, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, वही काम ये होगा कि ये अलग अलग लोग एक गंदा काम कर रहे हैं, इसके चलते पूरी कम्युनिटी, पूरा देश उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो कितना बड़ा ये नुकसान हो गया है। ये लॉटरी प्रोग्राम के तहत जो लाखों लोगों को अमेरिका में रहने के लिए नागरिकता मिलती थी, उस आसन मिलती थी, ग्रीन कार्ड मिलता था, वो बंद हो गया। अब आगे पता नहीं कब ओपन होगा, नहीं होगा, क्या करेंगे, ये मामला कोर्ट में जाएगा। लेकिन अभी तो ट्रंप ने आदेश कर दिया है, क्रिस्टी नोएम ने, वो उनके अंडर काम करता है, USCIS यानी यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस जो विंग है, ये DHS की ही विंग है, यानी पूरा इमिग्रेशन का जो वीजा, इंटरव्यू, सारा काम यही देखते हैं। तो उसको ऑर्डर कर दिया है क्रिस्टी नोएम ने कि अब ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम बंद कर दो, कोई वीजा इसके तहत ग्रीन कार्ड आपको नहीं दोगे, कोई ग्रीन कार्ड नहीं दोगे। तो कितनी बड़ी समस्या एक बंदे ने खड़ी कर दी है। तो भैया आप अमेरिका में हो तो अमेरिका में बहुत संभल कर रहो, अपने सारे कागजात समय से रहते पूरे कर लो, नहीं तो जो ट्रंप ऐसे ऐसे काम कर रहा है कि वो तो जो लोग है ना, वो चाह रहा है कि यहाँ जो अमेरिका के संसाधन है, दूसरे देशों के जो लोग यहाँ आ रहे हैं, वो लोग इन संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, जिसके चलते अमेरिका के लोगों की जो इनकम वो कम हुई है और बाहर वाले लोग यहाँ आकर वो भी अमीर बन रहे हैं और उस पैसे को अमेरिका से बाहर अपने घरों में भेज रहे हैं। तो उन देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और पैसा अमेरिका का जा रहा है। तो इसके चलते ट्रंप तो बहुत पक्का बिजनेसमैन है, उसकी नजर इसी मामले पर है। तो उसी के चलते वो अलग अलग देशों पर टैरिफ पॉलिसी लगाई, अब ये लोगों को बाहर निकालने लग रहा है, नौकरियां छीन रहा है, ताकि अब जब बाहर वाले नहीं आएंगे तो वहाँ की सरकारों को, वहाँ के लोगों को जॉब देनी पड़ेगी। तो अमेरिका में ऐसा नहीं है कि सारे अमीर भी हैं, अमीर हैं। अमेरिका में आपको गरीब बस्तियां मिल जाएंगी। अमेरिका में नशा बहुत ज़्यादा है, हजारों लाखों लोग नशे की चपेट में हैं, उनको सुधारने पर ट्रंप काम कर रहा है। गरीब लोगों को, जैसे उसने क्या किया, जो टैरिफ से जो पैसा आया था वो फौजियों को उसने एक तोहफा दे दिया है। अभी क्रिसमस का, नए साल का, उसने फौजियों के खाते में 1-1 लाख से ज़्यादा रुपए उसने डाल दिए हैं। तो इस तरह से ट्रंप वहाँ अपने लोगों को समृद्ध कर रहा है और अपना जो वोट बैंक है उसको मजबूत कर रहा है और इन लोगों को बाहर निकाल रहा है। चुनाव के समय ट्रंप ने यही तो कहा था कि विदेशी लोगों को बाहर निकालूंगा, तभी तो उसको दूसरी बार सत्ता में आए। नहीं तो कमला हैरिस बहुत मजबूत पोजीशन में थी और किसी को लग नहीं रहा था कि वो हार जाएंगे। सिर्फ इसी एक मुद्दा ट्रंप ने बनाया कि इलीगल लोगों को बाहर निकालना है और उसी के चलते वो कामयाब हुआ। लेकिन अब अपने समर्थकों का हौसला जीतने के लिए, भाई उनका विश्वास बनाए रखने के लिए अब ये सारे इलीगल लोगों पर काम कर रहा है। इसीलिए ये सारे ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं ताकि जो विदेशी, जो दूसरे देशों के लोग आए हुए हैं, उनके लिए यहाँ रहना मुश्किल हो जाए और उनको यहाँ से निकाला जा सके। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।